है गुरुदेव, इस प्रेम को किसी की नजर लग गई, मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ा ना। गुरुदेव ने संभाला। राम जी ने कहा, भाई तुम पापी, संसार के जितने पुण्यशाली, न तुम्हारा दोष न मेरी मां का दोष। मेरी मां कैकेयी को जो दोष देगा कौन? जड़ होगा। जिसने अपने जीवन में कभी श्रेष्ठ और सद्गुरु की सेवा न की होगी वो कहेगा कि मेरी मां कैकेयी का दोष है। भरत देखो ना भाई, पिताजी को वचन कितना प्रिय था। वचन के लिए पिताजी ने मेरा त्याग किया, प्राण का त्याग किया, परंतु वचन का त्याग नहीं किया। पिताजी के उस वचन का त्याग करने में मुझे सोच हो रहा है, लेकिन उससे अधिक संकोच आज अपने भाई को देख के हो रहा है। जिस पिताजी ने वचन के लिए प्राण छोड़ दिया, यदि आज मेरा भरत कह देगा तो मैं भरत के लिए पिताजी का वचन छोड़ने को तैयार हो गया हूं। तुम कह दो मैं छोड़ दूंगा। भरत जी सुने, मेरे लिए इतना प्रेम, मेरे लिए भैया पिताजी के वचन को छोड़ने को तैयार हो गए। कहे ना प्रभु, तीन बात भैया, या तो लक्ष्मण को छोड़कर मुझे साथ रख लीजिए, नहीं तो हम गुरुजी कह रहे थे हम शत्रुघ्न वन में जाते हैं, आप तीनों वापस जाइए, और नहीं तो भैया हम लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों बन जाते हैं, आप मां को लेकर वापस जाइए। इनमें से जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। प्रभु जैसे आपका मन प्रसन्न हो जाए आप कर लीजिए। राम जी तो सोच में पड़ गए, क्या कहेंगे हम। ठीक उसी समय जनकपुर के दूतों ने आकर राम जी को सूचना दी, प्रभु मंदाकिनी जी के तट पर जनक जी पूरे समाज के साथ आए हैं। प्रभु दौड़ कर गए, चरणों में दंडवत किया, आदर पूर्वक लाए, उचित स्थान प्रदान किया है। एक दिन रात्रि में सीता जी की मां सुनैना जी कौशल्या जी से मिलने गए। आपको बतावें, कौशल्या जी ने सुनैना जी ने से एक बात कही, बहन आप जनक जी से कहिएगा ना अपनी ओर से समझाकर, जनक जी कुछ ऐसा कर देना कि राम लक्ष्मण को छोड़ के अब मेरे भरत को साथ में रख ले। क्यों कह रही हूं? कौशल्या जी कहती हैं, बहन प्रकाश के केवल 3 साधन हैं, सूर्य, मणि और दीपक। आपको क्या बतावें, मेरे घर का सूर्य समय से पहले डूब गया, महाराज चले गए। मेरे घर का मणि राम घर को छोड़कर वन में चला आया। और आपको बतावें, मरते समय महाराज ने मुझे बारंबार एक ही बात कहा, कौशल्या जाने हूं सदा भरत कुल दीपा। भरत को तुम कुल का दीपक समझना। मुझे एक भय है, राम के वियोग रूपी बयार से कहीं मेरा घर का दीपक बुझ न जाए। राम यदि छोड़ देगा ना तो भरत प्राण नहीं रखेगा। बहन इस दीपक को बुझने से बचा लो। आप जनक जी से कहो लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख लो। राम सुनैना जी ने कहा, बहन आप चिंता मत करिए, जो कुछ भी भया है ना याज्ञवल्क्य जी ने हम लोगों से पहले ही बता दिया था। राम बन जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे और अयोध्या वापस जाकर राम ही राजा बनेंगे, आप चिंता मत करिए। जाते समय सुनैना जी मेरी किशोरी मैया को साथ में लेके चली गई। जनक जी ने देखा मां को, जिस पिता ने दुल्हन के रूप में सजाकर बिटिया को विदा किया, वही बिटिया आज तपस्विनी के रूप में दिखाई पड़े हो। महाराज दुखी नहीं भय, आनंद से झूमने लगे। सीता जी को हृदय से लगा लिया महाराज ने। बोले बेटी, बेटा तो केवल एक कुल को पवित्र करता है,
लेकिन आज मेरी बिटिया ने एक नहीं दो दो कुलों को पवित्र कर दिया। निमि कुल में जन्म लेकर निमि कुल को पवित्र किया और रघुकुल की बहू बनकर आज आपने रघुकुल को पवित्र कर दिया। बोले पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको, जिति सुर सरी की रति सारी तोरी, जिति सुर सरी की रति सारी तोरी, गवन कीन्ह विधि अंड करोड़ी, गवन कीन्ह विधि अंड करोड़ी, गंगयवनी थल तीन बड़े, यही किए साधु समाज घने, गंग अवनी थल तीन बड़े, यही किए साधु घने, यही किए साधु समाज घने, यही किए साधु समाज घने। महाराज जनक कहते हैं बिटिया गंगा गोमुख से निकलकर गंगा सागर तक गई तो गंगा ने 3 स्थान बनाए, हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर। लेकिन आज आपकी कीर्ति गंगा ने एक नहीं करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को पवित्र कर दिया। मैं बड़भागी कि मैं आपका पिता हूं। खूब लाड़ लड़ाया है। थोड़ी देर बाद सासू माताओं की सेवा करनी, ऐसा जानकर मेरी माँ किशोरी जी माता पिताजी से अनुमति मांगकर विदा लेकर गए। रात्रि में सुनैना जी ने जनक जी से कौशल्या जी की बात कही। महाराज, कौशल्या जी कह रही थी कि आप कुछ ऐसा कर दें कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को रख ले। जनक जी मुस्कुराए, कहें देवी जितना दोनों भाइयों को मैं जानता हूं, भरत वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे, आप चिंता मत कर। प्रातः काल भया, राम जी गए गुरु जी के पास। गुरुदेव, दोनों पक्ष के दुख को देखा नहीं जाता, कुछ करिए। गुरु जी पहुंचे महाराज जनक के पास, जाकर कहे जनक जी आप कोई निर्णय ले लीजिए, परंतु एक ध्यान रखिएगा, महाराज अब कीजिए सोई सबकर धर्म सहित हित हो। सबका हित हो लेकिन केंद्र में धर्म हो। धर्म सहित हित कैसे होगा? भरत जी, जनक जी सोचे वन में आके अच्छा नहीं किया मैंने, न आता न ये भार मेरे ऊपर आता। अब पहुंचे भरत जी के पास, बेटा तुम तो अपने भैया को ठीक से जानते हो ना भरत, निर्णय ले लो कोई। भरत जी बोले पिता के रूप में आप हैं, भगवान के रूप में गुरु जी हैं, आप लोगों के रहते मैं कहूं ये उचित है क्या? आप लोग निर्णय लीजिए। गुरु जी सबको लेकर गए राम जी के पास। भरत जी और जनक जी की बात सुनाए, कहे राम निर्णय लो। राम जी बोले आपके चरणों की सौगंध गुरुदेव, आप और जनक जी जो कहोगे राम वही पालन करेगा। सब एक दूसरे के सिर पे टाल रहे, आप कहिए तो आप कहिए। भरत जी ने देखा कोई निर्णय नहीं ले रहा है, भरत जी खड़े हो गए। कहे प्रभु एक बात कहें। गुरु जी कह रहे थे कि आप भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश दिग्पाल सब आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। देखिए ना, आपने इस भरत को आज्ञा दी थी कि भरत अयोध्या आकर राज सत्ता का संभाल करे। मैं आपकी आज्ञा को छोड़कर सबको लेकर वन में आ गया और आपने भरत के इस दूषण को भी भरत का आभूषण बना दिया। प्रभु
आप बोल लें कि भरत मेरे प्रेम में आया है। भैया हम बताएं हम क्या चाहते हैं। राम जी कहे कहो। भरत जी ने कहा भैया मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। राम जी बोले कैसी सेवा करोगे भरत? भरत जी कहते प्रभु अज्ञा सम न सुसाहिब सेवा सो प्रसाद जन पावे देवा। भैया श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना इससे बढ़कर श्रेष्ठ की कोई सेवा नहीं है। ये आपका बच्चा आपसे यही सेवा मांग रहा है प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए कि क्या करना है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, जो कह दीजिए आप, जो कह दीजिए। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य बक्सर वाले मामा जी कहते थे, भरत जी कहते हैं अरे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भरत जी कहते हैं प्रभु ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। मुझे कुछ नहीं कहना प्रभु, आपकी जो इच्छा हो कह दीजिए। कहते हैं भरत जी प्रभु न कोई उलह है ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी, न कोई उलह ना कोई अर्जी,
दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी है सारी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी है सारी व्यवस्था। सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी, खुशी से सहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। प्रभु, भरत का एक एक श्वास भरत का नहीं आपका है। जो करना कराना चाहे आज्ञा करिए प्रभु। मेरा अपना कुछ है ही नहीं मेरे पास। भरत का पूरा जीवन आपके चरणों की प्रसादी है प्रभु, जो आज्ञा हो। कहते हैं भरत जी, नाथ तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपा से। तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, कृपानाथ सब कुछ तुम्हारी कृपा से। नारायण प्रभु प्रेम, नारायण प्रभु प्रेम, मैं पावन कहूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे जहाँ नाथ रख दोगे, भरत वहीं पर रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं, जो आज्ञा हो। प्रभु ने कहा, भरत भाई, मेरा भाई तो अपना भी धर्म जानता है, मेरा भी धर्म जानता है, और इस सूर्यवंश के भी धर्म को जानता है। जानहु तात तरन कुल रीति, भाई सब जानता है मेरा। एक बात कहें भरत, संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो ना, संसार में कौन दुखी नहीं होगा। समय से पहले इस सूर्यवंश का सूर्य डूब गया, पूज्य पिताजी चले गए। लेकिन भरत तुम चिंता मत करना, मेरे और तुम्हारे ऊपर ना देखो, पिता के रूप में जनक जी बैठे हैं और भगवान के रूप में साक्षात गुरुदेव बैठे हैं। हम तुम अनाथ नहीं है भरत। मैं तो कहूंगा भरत कि मेरा भाई अपने धर्म को भी जानता है, मेरे भी धर्म को जानता है। और तो मैं कहूंगा भरत कि सो तुम करहु करावहु मोह, अपने धर्म का आप पालन कर लीजिए और अपने भैया से करा दीजिए। भरत जी बोले, धर्म
मिल रहा था भैया, प्रयाग में मिल रहा था, लेकिन आपका भाई धर्म छोड़ के चला आया। मैं कोई धर्म वरम नहीं जानता भैया, मैं केवल एक बात जानता हूं, मुझे अपने भैया की आज्ञा का पालन करना है। आप कहिए कि मैं क्या करूं। प्रभु सोचे कि लगता है मुझे बताना ही पड़ेगा। राम जी ने कहा भाई ठीक है, चलो मैं कहता हूं, दोनों भाई मिलकर ना आज चलो हम तुम मिलकर दोनों भाई आज भरत हम लोग बंटवारा कर लें। भरत जी बोले बंटवारा? आप मेरे से बंटवारा करेंगे भैया? संपत्ति को मैंने ठोकर मारा, संपत्ति को आपने ठोकर मारा, और आप मेरे से बंटवारा करेंगे भैया? राम जी बोले अरे भाई बंटवारा करेंगे, राम और भरत मिलकर आज निश्चित बंटवारा करेंगे, लेकिन दोनों भाई आज अपने घर की संपत्ति का बंटवारा नहीं, दोनों भाई मिलकर आज अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे, विपत्ति बांटेंगे। बाटिया विपत्ति सबहि मोहि भाई। मैं जानता हूं मेरे भाई को कष्ट होगा, लेकिन कोई उपाय नहीं है। भरत 14 वर्ष भरत अयोध्या में जाकर रहेगा और 14 वर्ष राम वन में रहेंगे। जानते हैं जीवन में भाई से भाई दूर हो जाए हो, इससे बढ़कर जीवन में दूसरी कोई विपत्ति नहीं है। बंटवारा करिए, लेकिन संपत्ति का नहीं माई बाप, बांटना है तो अपने भाई की विपत्ति का बंटवारा करिए। संपत्ति तो बहुत लोग बांटने आ जाते हैं, विपत्ति अपने को छोड़कर कोई बांटने वाला नहीं है। राम जी ने कहा भाई विपत्ति बांट लेते हैं। राम जी के श्रीमुख वचन सुने भरत जी नाचने लगे, कहे प्रभु आपने कह दिया ना, ऐसा लगा साथ में रहने का सुख मिल गया। भैया हम तो ये राज्याभिषेक की भी सामग्री लाए हैं, अभी हो जाए? कहनी अभी नहीं, वापसी पर हो। फिर भैया तो राम जी ने कहा अत्रि जी जहां बोले वहां सुरक्षित कर दो। आप जब चित्रकूट से बांधा जाएंगे ना तो मार्ग में एक स्थान पड़ता है, वहां एक कूप है, कुआं। अत्रि जी ले जाकर राज्याभिषेक की समस्त सामग्रियों को उस कूप में सुरक्षित कराएं और कहें भरत जी आज के बाद इस कूप का नाम भरत कूप होगा, और जो भी इस कुएं के जल को अपने ऊपर छिड़केगा उसे धरती के समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। प्रभु आज्ञा लेकर 5 दिन चित्रकूट का दर्शन किया भरत जी ने। 6वां दिन विदा का दिन है। प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर सब लोग बैठे सभा में, कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा है। भरत जी जानते हैं, आपसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने निवेदन किया, यदि आपका कोई अपना संकोच के कारण नहीं बोल पा रहा है तो आप ही उसके सामने बोलकर और संकोच को समाप्त करिए। प्रभु को संकोच है कि भरत को कैसे कह दूं जाओ, तो भरत जी स्वयं खड़े होकर कहे प्रभु अब गोसाई मोहि देहु रजाई, जिससे मैं सेवऊं अवध अवधि भरी जाई। भरत जी कहते हैं आज्ञा मत दीजिए, राज आज्ञा दीजिए। क्यों? आप भले वन में है प्रभु, गुरु जी ने स्पष्ट कह दिया है राजा राम स्वबस भगवानु, राम ही राजा है। तो आप अब गोसाई मुझे देहु रजाई, आप राज आज्ञा दीजिए, जिससे भरत सेवक जाकर 14 वर्ष तक अयोध्या की सेवा कर सके। राम जी उठकर भरत जी को हृदय से लगाए, कहें भाई अकेला नहीं है तू, न वन में मैं अकेला, न अयोध्या में मेरा भरत अकेला। गुरु जी हैं, जनक जी हैं, माताएं हैं। भरत कुछ भी करना हो ना माताओं से और गुरु जी से पूछ पूछ के करना, हाँ अपने मन से कुछ मत करना भरत। और जानते हो भरत, तुम मुखिया बन के जा रहे हो, मुखिया का स्वभाव ना मुख जैसा होना चाहिए भरत। आप देखिए ना, हाथ टूट जाए, हाथ काम करना बंद,
पाँव में चोट लग जाए तो पाँव काम करना बंद, आंख में चोट लग जाए तो एक आंख काम करना बंद, लेकिन जीभ कट जाए, मुख में घाव हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुख अपना काम बंद नहीं करता। क्यों? जानता है जिस दिन मैं बंद भया ना, उस दिन पूरा शरीर ही समाप्त हो जाएगा। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं, बेटे घर के मुखिया को रूठने का कोई अधिकार नहीं है। घर का जो मालिक है उसको रूठने का कोई अधिकार नहीं है। बच्चे रूठेंगे, बड़ा मना लेगा, बड़ा रूठ गया तो उसको कौन मनाएगा? हो मुखिया दुखी हो सकता है, रुक नहीं सकता, अपना व्यवहार नहीं बंद कर सकता। प्रभु कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार मुख भोजन लेकर शरीर के एक एक अंग को समान रूप से पोषण देता है, उसी प्रकार आप मुख होकर जा रहे हो, मुखिया होके जा रहे हो, सबको समभाव से देखिएगा। भरत जी, भरत जी को संतोष नहीं मिल रहा। क्यों? भरत जी कुछ चाह रहे हैं। यहां पर हमारे पूज्य बात गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा राम जी का एक नवीन अवतार भया। कौन सा अवतार? पादुका अवतार। भरत जी को देने के लिए प्रभु ने अपने आप को ही पादुकाओं के रूप में परिवर्तित करके और भरत जी को दिया। भरत जी ने सिरोधार्य कर लिया। बाबा कहते हैं, ए जी प्रभु कर कृपा पावरी, प्रभु कर कृपा पावरी, सादर भरत शीस धरि लेने, सादर भरत शीस धरि लेने, चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के, भरत मुदित अवलंबन है, भरत मुदित अवलंबन अस सुख जस सिय राम रहे से, अस सुख जस सिय राम रहे से, अस सुख जस सिय राम रहे से। प्रभु ने पादुकाओं को दिया। भरत जी ने सादर सिरोधार्य कर लिया। ऐसा लग रहा है दो पादुकाओं के रूप में दो सिपाही इन अयोध्या वासियों के प्राणों के रक्षक बन के जा रहे हैं। भरत जी को तो ऐसा लगता है पादुकाओं के रूप में उनके साथ श्री सीताराम जी ही वापस श्री धाम अयोध्या जा रहे हो। हैं? दोनों भाई मिले हैं। और आपको बतावें, राम और भरत जी मिलकर आज इतना रोए ना, दोनों भाइयों को रोता देख आज पहली बार देवता भी दुखी हो गए। हृदय से लगाया, बड़ों को प्रणाम किया, छोटों को आशीर्वाद दिया और अयोध्या एवं जनकपुर के दोनों प्रजाओं को राम जी ने चित्रकूट से आदर के साथ विदा किया। भरत जी सबको लेकर श्रीधाम अयोध्या पहुंचे। जाते जाते भरत भैया प्रभु के पादुकाओं को राज सिंहासन पर पधरा दिए। क्यों? राजा राम, राम जी राजा। जनक जी महाराज 5 दिन रुककर राजपाट के व्यवहार को संभलवा कर विदा लेकर गुरु जी से और माताओं से चले गए अपने समाज को लेकर। भरत जी ने माताओं की सेवा में शत्रुघ्न भैया को लगा दिया। और आपको बतावें, कुछ भी निर्णय लेना होता था तो भरत जी दौड़ कर जाते थे सिंहासन के पास, प्रभु की पादुकाओं से पूछते थे, प्रभु आज्ञा हो तो भरत कर दे। ये पादुकाओं से आवाज आती थी। हो आप कहोगे पादुकाओं से जो सुनना चाहता है उसके लिए आवाज आती है।
पादुकाओं से आती है वो। लोगों को तो जिंदे की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। बूढ़े माई बाप घर में बैठकर पानी पानी बोलते हैं, लोग बगल से निकल जाते हैं। जो जिंदे की आवाज नहीं सुन पा रहा है वो पत्थर के भगवान की आवाज को सुनेगा? सुनने का स्वभाव बनाइए। पादुकाओं से आज्ञा प्राप्त करके भरत जी व्यवहार करते हैं। सोचने लगे मेरे भैया वन में और मैं महल में रहूंगा, कदापि नहीं। अयोध्या छोड़कर नंदीग्राम चले गए। फिर सोचे भैया तो धरती पर सोते होंगे, मैं सेवक हूं, सेवक को स्वामी से नीचे रहना चाहिए। फिर भरत जी धरा में गड्ढा खोद के और गड्ढे में कुशा की चटाई बिछा के और उस गड्ढे में रहने लगे। कौन करेगा वो? इतना त्याग है, तब जाकर आज हम और आप यहां बैठकर भरत जी के चरित्र को गा रहे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहां पर श्रीधाम अयोध्या कांड की कथा को पूर्ण करते हुए बाबा कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भरत को मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को दुखदाहतारित दंभ दूषण दुखदाहतारित दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सखनी भक्ति राम सन्मुख करत को कलिकाल तुलसी से सखनी। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से भरे हुए पात्र कौन? भरत जी का जन्म न होता तो जो अष्टांग योग मुनियों के मन को अगम है उसके लिए, उसको सबके लिए सुगम कौन बनाता? गोस्वामी जी कहते हैं, यदि भरत जी का जन्म न होता तो कलयुग के इन कलमशों का हरण कौन करता? और अपने लिए कहते हैं, यदि भरत जी का जन्म न होता तो इस 60 तुलसी को हठ पूर्वक इस कलिकाल में राम जी के सन्मुख ला के खड़ा कौन करता? बाबा फलश्रुति कहते हैं अयोध्या कांड की, भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवश्य होय भवरस विरति। बाबा कहते हैं, जो सीताराम भरत भैया के इस चरित्र को आदर पूर्वक कहेगा नहीं, सुनेगा। कहने के लिए नहीं कहा, क्या सुना ही, जो सुनेगा क्या होगा महाराज? 2 काम होगा हो और अवश्य होगा, कोई संशय नहीं। क्या? सिया राम पद प्रेम अवश्य होहि। पहला काम सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और दूसरा अवश्य होहि भवरस विरति। धीरे धीरे संसार के विषय रस से मन को उपरति प्राप्त हो जाएगी। कैसे? जो भरत जी के चरित्र को श्रवण करेगा। कल और आज में हमने और आपने जितना ठाकुर जी ने गवाया, भैया भरत के चरित्र को गाया, आपने श्रवण किया। मैं भी अपने राघव जी से प्रार्थना करता हूँ, ऐसी करुणा बरसे आप सब पर कि मेरे राघवेंद्र के श्री चरणों में आपका प्रेम दिन रात बढ़ता जाए। अब आगे की कथा अरण्य कांड में प्रवेश करती है। अरण्य कहें तो वन। और समझिएगा, आप मानस पढ़िएगा ध्यान से। बालकांड में चारों वक्ता अपने अपने श्रोता को
याद करते रहे। एक शब्द है अनुमोदन, कहहीं सुनहीं अनुमोदन करहीं, लगा ना? बीच में हुंकारी समझते, हुंकारी। भागवत जी में कथा आती है, मुझे तो मालूम नहीं, सुना हूं संतों के मुख से। इसी में सरकार पार्वती मैया सो गई, सुखदेव जी ना, कौन सुन रहे थे? और ऊपर कौन देने लगे? सुखदेव जी। बाबा ने कहा था कि मैं सुनाऊंगा क्योंकि अमर कथा है, गुप्त कथा, लेकिन आप सुनेंगी तो बीच में अच्छा करना पड़ता है ना, अनुमोदन। तो मां सो गई सुनते सुनते, सुखदेव जी ऊपर से बैठकर हुंकारी देते रहे। तो बालकांड में चारों वक्ता अपने अपने श्रोताओं को बोलते रहे, लेकिन आप अयोध्या कांड पढ़िएगा, किसी भी वक्ता ने अपने श्रोता को याद नहीं किया। न बाबा ने मां को याद किया, न याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को याद किया, कहो है, न कागभूषुंडी जी ने गरुण जी को याद किया। क्यों? वक्ता लोग अयोध्या कांड की कथा में इतने डूब गए, उनको ध्यान ही नहीं रहा कि हम जिनको सुना रहे हैं वो सुन भी रहे कि नहीं सुन रहे, मग्न हो गए। परंतु जैसे अरण्य कांड की कथा आई, बाबा तुरंत सावधान और सीधे मां का नाम लिया। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति, और उल्टा पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। कहते हैं बाबा देवी, अब जिस कथा को सुनाने जा रहा हूं, ये राम जी की गूढ़ कथा, मुनि लोग पंडित लोग सुन ले, ज्ञानी सुन ले, जिसकी धर्म में गति है वो सुन ले तो वैराग्य मिल जाए। लेकिन उल्टा, जिसकी धर्म में गति ना है वो सुन ले तो मोह में फंस जाए। टेबलेट है, टेबलेट, टिकिया, खाने के बाद खाना है, खाने के बाद खाइएगा तो एक्शन होगा, खाने के पहले खा लीजिएगा तो रिएक्शन होगा। उसी प्रकार कथा है, एक्शन हो गया तो वैराग्य हो जाएगा, और रिएक्शन हो गया तो मोह में फंसा देगी। कथा वही है, दोनों काम होगा। ध्यान से क्यों सावधान किया? इसी कांड की लीला का दर्शन, पार्वती जी पिछले जन्म में सती थीं, इसी कांड की लीला का नाम मोह। बाबा ने सावधान किया, जैसे पिछली बार मोह हो गया, अब की बार ना हो, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। कैसे मोह पकड़ता है, बाबा ने तुरंत उदाहरण भी रख दिया। बाबा कहते हैं भरत जी सबको लेकर गए, उसके बाद एक दिन चित्रकूट में मेरे राघव जी है, प्रभु के मन में आया कि सीता का श्रृंगार किया जाए। प्रभु अपने हाथ से एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, प्रभु निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम। लक्ष्मण भैया कहीं गए थे, प्रभु अपने हाथ से पुष्प उतारे, केश के लिए चूड़ामणि बनाई, कानों के लिए कर्ण फूल बनाया, गले के लिए हार बनाई, बाजू के लिए बाजूबंद बनाया, हाथ के लिए कंगन बनाया, कमर के लिए करधनी बनाई, पांव के लिए पायल बनाया। किससे? पुष्पों से बनाया। किसने? राम जी ने। और बनाने के बाद बड़े प्रेम से सीतहि पहिराए प्रभु सादर, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, और बैठे फटीक शिला पर सुंदर, बैठे फटीक शिला। प्रभु मां को पहना के बैठ गए। पूरा का पूरा देव समाज ऊपर आकर भगवान की इस लीला का दर्शन कर रहा है। उसी भीड़ में देवताओं के राजा इंद्र का एक बेटा है जिसका नाम है जयंत। देखा, देखिए
धर्म में गति न होने का परिणाम देखिए। जयंत देखा कि ये भगवान जो अपनी पत्नी को सजा रहा है वो भगवान है, ये भगवान नहीं हो सकते। मैं पता लगाऊंगा इनके भुजाओं में कितना बल है। मती मारी जाती है तो ऐसा ही काम करता है आदमी। बाबा कहते हैं इंद्र का बेटा जयंत उसी समय सुरपति सूताधारी बायस बेसा, सुरपति सूताधारी बायस बेसा, सच चाहत रघुपति पर देखा, सच चाहत रघुपति बल देखा, सच चाहत रघुपति बल देखा। इंद्र का बेटा जयंत कौवा बनकर आया है। जिस प्रकार चींटी समुद्र की गहराई का पता लगाने चले हो, मूर्ख भगवान की भुजाओं का बल पता लगाने आया। अब देखिए माया का रूप बना के आया। किसके सामने आया? एक स्वयं माया है और दूसरे माया के पति हैं। सीता जी माया है, माया के आगे माया चलती नहीं है। जयंत सोचा माया का रूप बनाया हूं, कौवा बन गया हूं, मुझे कोई पहचान नहीं सकता। जयंत की माया सीता जी के सामने चली नहीं। सीता जी ने देखा ये तो इंद्र का बेटवा है हो, तो इंद्र का बेटा जयंत है, कौवा बन के घूम रहा है। अभी मां सोच ही रही थी, तब तक मूर्ख आया और मेरी मां के पांव में चोंच से प्रहार करके भग गया। सीता चरण चोंच हति भागा। आप समझिएगा, मार कर भागा जयंत, लेकिन मेरी सीता मैया ने राम जी से बताया नहीं। मां है ना हो, मां है। सोचने लगी अरे कुछ भी है तो अपनी ही संतान ना, मोह में मार दिया। प्रभु को बताऊंगी, प्रभु प्राण ले लेंगे, बच्चे को बचा लिया जाए। मां पीड़ा बर्दाश्त कर गई, लेकिन राघव जी को बताई नहीं। चोट खाकर भी क्षमा करने की शक्ति धरती पर किसी में है तो केवल और केवल मां के भीतर है, और ये शक्ति किसी के भीतर नहीं है। लेकिन भगवान जान गए। कैसे जान गए? बैठे थे मां के साथ। चला रुधिर रघुनायक जाना। मां के पांव के चोट से रक्त की धारा निकली। उस रक्त की धारा ने भगवान के पांव को स्पर्श किया। भगवान नीचे देखे, सब जान गए। क्या जान गए? कौन मारा, कब मारा, क्यों मारा, कैसे मारा। अच्छा, जयंत मेरे भुजाओं के बल को देखने आया था। जिस कुशा की चटाई पर राघव बैठे थे, 2 कुशा निकाले। कुशा देखे ना आप लोग? कुशाग्र बहुत नुकीला होता है। भगवान एक कुशा को झुका के धनुष बनाए और दूसरे कुशा को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके जयंत के पीछे छोड़ दिया। कुशा क्यों चलाया? कौवा को मारने के लिए कुशा बहुत है, हाँ, उसी से मर जाएगा। और कारण भगवान कहना चाहते हैं कि जयंत तू मेरे भुजाओं के बल को देखने आया है। आज पता चलेगा जो राम कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बनाकर छोड़ सकते हैं, उनके भुजाओं में कितना बल है, आज तुझे पता चलेगा। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भांजी बायस भय पावा। धरि निज रूप गयो पितु पाई। अपना रूप धारण करके पहुंचा देवलोक पिताजी के पास। बचाइए पिताजी। क्या भया? मैंने सीता जी के पांव में मारा धक्का, इंद्र भगा दिया बाहर, जाओ मरो तुम। दरवाजा बंद कर दिया, तुमको रखूंगा मैं भी मरूंगा। जयंत भाग कर गया ब्रह्मलोक। बचाइए ब्रह्मा जी, त्राहिमाम त्राहिमाम। क्या भया बेटा? मैंने सीता जी के पांव में चोट से मारा, राम जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मा जी बोले भाग, नहीं तो दूसरा मैं छोड़ूंगा। अब कहां जाएगा? पहुंचा बाबा के पास। हर हर महादेव बाबा, सारे शरण में आया हूं प्रभु, बचा लीजिए। क्यों? क्या किया? बताया। शंकर भगवान बोले राम जी ब्रह्मास्त्र छोड़े, मैं त्रिशूल छोड़ूंगा। भाग।